हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम के एजुकेशन पॉइंट में और मैं हूं मोहित कुमार। लेट्स डिस्कस ए टॉपिक सोशल चैलेंज, कॉन्सेप्ट एंड नेचर। सामाजिक परिवर्तन एवं अवधारणा एवं प्रकृति, ये सोशोलॉजी का एक टॉपिक है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सोशोलॉजी में कई सारे जो समाजशास्त्री हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जैसे उसमें से एक मेरिल भी है, जिनका कथन है कि मानव सभ्यता का संपूर्ण इतिहास सामाजिक परिवर्तन का ही इतिहास है। अब तक जितना भी मानव सभ्यता का इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन का ही इतिहास रहा है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज की एक आवश्यक विशेषता ही नहीं, बल्कि परिवर्तन के द्वारा ही मानव समाज असभ्य और बर्बरता के विभिन्न स्तरों को पार करते हुए सभ्यता के वर्तमान स्तर तक पहुंच सका है। जितने भी सोशल चैलेंजेस अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट में हुए हैं और आगे प्रेजेंट तक चले हैं और फ्यूचर तक आगे उसी के आधार पर नए नए चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यह सच है कि किसी समाज में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। अगर जो किसी समाज में जो परिवर्तन की गति होती है वो बहुत धीमी होती है, लेकिन कुछ समाजों में यह जो गति है ये बहुत तेज हो जाती है। उसी प्रकार से संसार का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन न हो रहा हो। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी तरह के परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे समुदाय के लोगों की वेशभूषा, खान पान, मकानों की बनावट अथवा परिवहन के साधनों में होने वाले विकास का भी सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जाता। ऐसे बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हैं जो उन्हें हम इस तरह से सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य उन सामाजिक संबंधों से है, उन लोगों से है, उन सामाजिक ढांचों से है, सामाजिक मूल्यों में होने वाले जो परिवर्तन से है। जितने मूल्य हैं हमारे, जो समाज के छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे अभी बहुत सारे मूवमेंट्स पास्ट में हुए, जैसे सती प्रथा का अंत हो गया, दास प्रथा का अंत हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे वो हुए